अरे यार क्या करूँ, मुझे भूख लगी है। वहाँ तो मम्मी दे देती थी खाना निकाल कर मुझे, अब यहाँ कौन देगा, किसको बोलूँ। मैंने तो आज तक अपने मायके में एक गिलास पानी भी नहीं लिया अपने से, और यहाँ अपने से खाना लेना पड़ेगा मुझे। अरे यार श्रेया, क्या दिन आ गए हैं तेरे। हाँ मुझे याद आया, क्यों ना मैं अपनी जेठानी को बोल देती हूँ खाना लाने के लिए, वो ला देंगी। ऐसे भी वो हैं तो बहुत सीधी सादी। एक काम करती हूँ, उन्हें ही बुलाकर बोलती हूँ खाना लाने के लिए, वो जरूर ला देंगे मुझे। सोनम दीदी। अरे हाँ देवरानी जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या, कुछ चाहिए था क्या आपको। हाँ दीदी, मुझे कुछ काम था आपसे, इसीलिए बुलाया था। आप बिजी तो नहीं है ना किसी काम में अभी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बिजी हूँ, अभी तो मैं खाना बनाकर आई हूँ, बस सबको बुलाने जा रही थी खाना खाने के लिए। चलिए आप भी खा लीजिए। क्या खाना बन गया, क्या बनाया दीदी आपने। मैंने तो पनीर की सब्जी और पूरी, चावल, दाल और रायता और खीर बनाई है। वाह दीदी, इतना सारा खाना आप एक साथ अकेले बना लेती हो। हाँ मैं बना लेती हूँ इतना सारा खाना अकेले। क्यों, आप नहीं बनाते हो क्या खाना। अरे दीदी, मुझे कहाँ आता है ये सब खाना बनाना। आपको तो पता है ना मैं कितने अमीर घर से हूँ, और मेरे यहाँ तो ये सब नौकर करते हैं। मैंने तो आज तक लगता है अपने हाथ से कभी पानी भी नहीं लिया होगा। मैं इतनी बड़ी हो गई ना, फिर भी मेरी मम्मी हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाती थी। जब तक मैं उनके हाथ से खाना ना खाऊं ना, मेरा तो पेट ही नहीं भरता था। मैं तो उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने तो बचपन से ही ये सारे काम किए हैं। वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी, तो फिर मैं ही खाना बनाती थी अपने मायके में भी, और ससुराल लाने के बाद तो हमेशा मैंने ही बनाया है। मैंने तो सोचा था देवर जी की शादी हो जाएगी तो देवरानी आएंगी तो मेरा हाथ बटाएंगी, लेकिन आप तो बोल रही हैं आपको आता ही नहीं है खाना बनाना। हाँ दीदी, नहीं आता मुझे खाना बनाना, अब क्या करूँ। मैं आपके जैसे गरीब घर से नहीं हूँ ना, और ये सब काम करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतने बड़े खानदान से हूँ, भला मैं खाना बनाऊंगी क्या। ये सब काम तो मुझसे नहीं होंगे दीदी, आप मुझसे ये सब उम्मीद मत करिएगा। अरे कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं हूँ ना, मैं सब कर लेती हूँ। आप बताइए आपको क्या चाहिए था, बताइए मैं लेकर आती हूँ। और जो कुछ आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगी। अरे भाभी, श्रेया कभी किसी से सीखती नहीं है। श्रेया का जो मन होता है ना, श्रेया खुद ही कर लेती है, और ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है खाना वाना बनाने में, ये घरेलू काम करने में। दीदी वैसे ये सब छोड़िए, आप तो मेरे लिए खाना ला दीजिए मेरे कमरे में। अरे खाना खाना है तो चलिए ना, सब लोग साथ में खाएंगे खाना, आप अपने कमरे में क्यों खा रही हैं। दीदी मुझे सबके साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप मेरे कमरे में ला दीजिए, मैं अपने कमरे में खा लूँगी प्लीज़। पर मम्मी जी को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी जी क्या कहेंगी। आप प्लीज़ मम्मी जी से कुछ कहकर बहाना बना दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरे लिए मेरे कमरे में ही खाना ला दीजिए, मैं खा लूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है देवरानी जी, लाती हूँ मैं आपके लिए खाना। ठीक है दीदी। ये गरीबों की भी ना अलग ही सोच होती है, जरा सा प्यार से बात क्या कर लो, ऐसा लगता है कि अपना दिल काट कर ही रख देंगी हमारे सामने। और मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही थी, मैं तो कोई नहीं बनाने वाली हूँ खाना। इस घर में नौकर नहीं है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मेरी जेठानी जी है ना, ये नौकर वाले ही तो काम करती हैं, इस घर की नौकरानी ही तो हैं। यही मेरे सारे काम करेंगी और क्या। चलो तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अरे देवरानी जी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं आप इस ड्रेस में। वैसे देवरानी जी, आप सुबह सुबह इन कपड़ों में कहाँ जा रही हैं। अरे दीदी, आपको इतना भी नहीं पता है, ये कपड़े ना जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तब पहनते हैं। मैं तो गार्डन जा रही थी, आपको भी चलना हो तो चलिए। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे तो बहुत सारा काम है, अभी सब लोग उठने वाले हैं, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। तुम जाओ देवरानी जी। ठीक है, वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया, आप कहाँ करती होंगी ये योगा एक्सरसाइज, आपको ये सारी चीजें थोड़ी ना आती होंगी, आपको तो इनके बारे में पता भी नहीं होगा। आप तो घर के काम करिए दीदी, आप पे यही सूट करता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जानती तो हूँ, बट मेरे पास कभी ऐसा टाइम ही नहीं होता है ये सब करने के लिए। जैसे एक्सरसाइज करने से बोलते हैं कि स्किन बहुत ग्लो करती है, ऊपर से लोग फिट भी रहते हैं, ऐसा सही है क्या। वैसे आपको देखकर लगता तो है कि आप तो इसीलिए बहुत ग्लो करती हैं और फिट भी बहुत हैं। हाँ तो एक्सरसाइज करने से तो फिट रहते ही हैं और स्किन तो ग्लो करती ही है। अरे लेकिन आपके बस की बात नहीं है दीदी, आप जाइए किचन में काम करिए, नहीं तो अभी मम्मी जी उठेंगी तो आपको ही चिल्लाएंगी। मैं तो जा रही हूँ गार्डन, एक्सरसाइज करके आती हूँ।
और दीदी आप ना मेरे लिए ना हल्का खाना बनाइएगा, ऑयली खाना मत बनाइएगा, क्योंकि मैं अपनी बॉडी ना हमेशा मेंटेन करके रहती हूँ। आपका ऑयली खाना खा खा कर लगता है मैं मोटी ही हो जाऊंगी। चलो दीदी मैं तो चलती हूँ। ठीक है देवरानी जी, क्यों ना कल से मैं भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर देवरानी जी के साथ घूमने जाया करूँ गार्डन में। तब तो मेरी भी स्किन ग्लो करेगी, ऊपर से मैं भी एक्सरसाइज करूँगी तो मैं भी फिट रहूँगी। आखिर क्या बुराई है, 24 घंटे में 1 घंटे तो अपने लिए टाइम निकाल ही सकती हूँ। उसके बाद आकर मैं नाश्ता बना लूँगी। मैं घर का काम तो वैसे भी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। चलो अभी तो जाती हूँ, नाश्ता बना दूँ और चाय बना दूँ सबके लिए, उठने वाले होंगे सब। अरे बड़ी बहू, तुम अकेले किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस सबके लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। अरे तुम अकेले क्यों नाश्ता बना रही हो सबके लिए? छोटी बहू को भी बुलाओ, तुम दोनों साथ में काम किया करो, काम जल्दी हो जाएगा। और मम्मी जी, देवरानी जी तो गार्डन गई हैं, वो तो है ही नहीं घर में, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। अरे रोज रोज बहू तुम ही बनाती हो, उसको बोल दिया करो कि थोड़ा ना जल्दी आ जाया करे गार्डन से, तो दोनों मिलकर साथ में नाश्ता बनाया करो और घर के सारे काम साथ में मिलकर किया करो। अरे तुम जेठानी हो उसकी, थोड़ा बहुत तो हक जमा सकते हो उसमें। वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो। एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा करो और अच्छे से काम मिल बांट के किया करो। आज तुम दोपहर का खाना मत बनाना, आज ना छोटी बहू ही बनाएगी खाना सबके लिए। वैसे भी जब से उसकी शादी हुई है तो उसके हाथ का तो हमने कुछ खाया ही नहीं। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन देवरानी जी को खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने कभी अपने मायके में खाना बनाया ही नहीं है, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ। और उन्हें तो कोई भी काम नहीं आते घर के, और उन्हें पसंद भी नहीं है घर का काम करना, इसलिए मैं उनको बोलती नहीं हूँ काम करने के लिए। अब उन्होंने अपने कभी मायके में ये सब किया नहीं है, तो फिर फालतू में क्या परेशान करना उसे, इसलिए मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। उनको अभी कुछ काम आता नहीं है, तो बेचारी को अच्छा भी नहीं लगेगा काम करवाऊंगी तो। अरे ठीक है, उसे नहीं आता है काम तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो आता है ना, तुम तो धीरे धीरे करके उसे सिखा सकती हो। अब उसकी शादी हो गई है, उसको भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। तुम आज ना छोटी बहू को दोपहर का खाना बनाने देना, ठीक है? और उसके पास खड़े होकर उसे बताते रहना कैसे कैसे खाना बनाना है, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। चलो ठीक है, नाश्ता बनाकर लाओ सबके लिए। जी मम्मी जी। क्या कर रही हैं देवरानी जी? अरे दीदी आप कब आई? कुछ नहीं, बस अभी आई हूँ। हाँ बोलिए, कुछ काम था क्या आपको? देवरानी जी, आज मम्मी जी ने बोला है कि आज का दोपहर का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। वो कह रही थी कि छोटी बहू जब से आई है कुछ भी नहीं बनाया खाने के लिए, तो चलिए आप खाना बना दीजिए। क्या मैं खाना? अरे दीदी आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अरे देवरानी जी आप टेंशन मत लीजिए, आप चलिए मेरे साथ किचन में, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। आप बस करते जाना जैसा मैं बोलूंगी तो खाना बन जाएगा और मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। पर दीदी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? दीदी आप एक काम करिए ना, आप खुद ही बना दीजिए खाना। वैसे भी घर में मम्मी जी तो है नहीं, आप बोल दीजिएगा कि मैंने खाना बनाया है, और क्या। अरे मैं बनाने गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सब तो भूखे ही रह जाएंगे। और वैसे भी मुझे किचन में बहुत गर्मी लगेगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। आप प्लीज बना दीजिए सबके लिए खाना। आप तो मेरी कितनी अच्छी जेठानी है ना, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन के जैसे। अच्छा ठीक है देवरानी जी, मैं बना देती हूँ, मत परेशान होइए आप, ठीक है? आप मम्मी जी से बोल दीजिएगा कि आपने बनाया है खाना, ओके? ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। जाइए फिर फटाफट बना दीजिए सबके लिए खाना। हाँ हाँ अभी जाती हूँ। अरे देवरानी जी रुकिए। अरे दीदी आप? हाँ देवरानी जी मैं, अरे चलिए मैं आपके साथ ना गार्डन चलती हूँ वॉक करने के लिए, दोनों लोग साथ में करेंगे, ठीक है? और गार्डन से दोनों लोग जल्दी साथ में आ भी जाएंगे, फिर आकर मैं नाश्ता बना लूंगी। मैंने कल सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम दूं, मेरी भी स्किन ग्लो करने लगे, मैं भी थोड़ा फिट रहूं। ठीक है ना? चलिए जल्दी से दोनों लोग साथ में चलते हैं। अरे दीदी आपने अपनी शक्ल देखी है शीशे में, कैसी जोकर दिख रही हैं आप। अरे आपको देखकर ना सब लोग गार्डन में हंसेंगे, कैसी तो दिख रही हैं आप, बिल्कुल एक नंबर जोकर लग रही हो। सब तो हंस हंस के पागल ही हो जाएंगे आपको देखकर। देखिए मैं तो नहीं ले जाऊंगी आपको अपने साथ में, वैसे भी कोई कपड़े पहनकर शक्ल सूरत तो चेंज कर नहीं देगा। आप तो वैसे ही लग रही हैं जैसे साड़ी में लगती हैं, बल्कि साड़ी में ठीक लगती हैं, ये कपड़ों में तो आप बिल्कुल जोकर दिख रही हैं। और मम्मी जी ने आपको ऐसे देख लिया ना, तब तो आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। जाइए जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए और घर के काम करिए, नाश्ता पानी सबके लिए बनाइए। मैं जाती हूँ गार्डन, मेरा भी टाइम खराब कर रही हैं आप। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। मम्मी जी देखिए ना जेठानी जी को कैसे कपड़े पहन कर आ गई हैं, बोल रही हैं ये गार्डन जाएंगी मेरे साथ।
अरे मुझे अपनी इंसल्ट थोड़ी ना करवानी है इन्हें ले जाकर अपने साथ। और वैसे भी देखिए आप खुद ही कैसे इन कपड़ों में कैसे जोकर दिख रही है ये। बहू चुप कर, शर्म नहीं आ रही क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू अपनी जेठानी के बारे में? तुझे इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करते हैं? क्या बुराई है उसके कपड़ों में? कितनी तो अच्छी दिख रही है। तूने कौन से अच्छे कपड़े पहन रखे हैं? तूने भी तो वैसे ही कपड़े पहने हैं। तू तेरा पेट दिख रहा है तो तू ज्यादा सुंदर हो गई, ऐसा क्या? तेरे से लाख गुना ज्यादा मेरी बहू अच्छी लगती है, समझी ना? तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे डांटूंगी? अरे जब मैं तुझे नहीं टोकती हूँ इन कपड़ों के लिए तो भला मैं बड़ी बहू को क्यों टोकूंगी इस कपड़े पहनने के लिए? मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो और मुझे कोई बुराई नहीं लगती है इन कपड़ों में, समझी ना? ना तेरे ना तेरी जेठानी के। और छोटी बहू तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अरे अपनी जेठानी का मजाक उड़ाते हुए, कैसी औरत है तू? एक दूसरी औरत का तू मजाक उड़ा रही है। तेरी जेठानी में आखिर क्या कमी है बता जरा? अरे हर काम आते हैं उसे और पढ़ी लिखी भी है। तेरे जैसे बस हाई फाई नहीं मारती है, घर के काम भी आते हैं, बाहर के काम भी आते हैं, समझी ना? तुझे एक काम नहीं आता है। बोल दो एक कप चाय बनाने के लिए तो 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन चाय नहीं बनकर आने वाली। और तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि उस दिन का खाना किसने बनाया था? अरे मुझे सब पता है कि मेरी बड़ी बहू ने बनाया है। इतने सालों से हाथ का खा रही हूँ उसके। वो तो मैंने उसका दिल रखने के लिए कुछ बोला नहीं कि रहने दूं, क्या बोलूं अब। वो बेचारी इतनी सीधी है, कुछ बोलती नहीं है तुझे, तो तुझे क्या लगता है कि वो पागल है? अरे वो समझदार है तभी तेरे को कुछ नहीं बोल रही। अभी कोई तेरे जैसी जेठानी होती ना तब तेरी अकल ठिकाने लगाती। और बड़ी बहू मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें इतना देवरानी को अपने सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसे जवाब क्यों नहीं देती हो जब तुमसे इस तरह से बदतमीजी करती है वो? सॉरी मम्मी जी, आप शायद सही कहती थी, लेकिन मैं ही पागल थी कि मैं कुछ नहीं बोलती थी देवरानी जी को। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, बेचारी कैसे एडजस्ट कर पाएंगे दूसरे घर में। लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुझे इस तरह समझती हैं कि बिल्कुल से जैसे मैं गंवार हूँ। मैंने तो इसलिए कुछ उन्हें नहीं बोला कि उनका दिल न दुखे, लेकिन मुझे क्या पता वो तो बस मेरा ही दिल दुखाने में लगी रहती हैं। जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहती हैं। देवरानी जी ये सब बोलकर आपको तसल्ली मिल गई है ना? आपको खुशी मिली, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से आप ये सब बोलने की हिम्मत मत करिएगा, क्योंकि मैं भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो तो मैं आपका लिहाज कर रही थी कि चलो आपको बुरा ना लगे, लेकिन अगर आप हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी तो फिर मुझे भी तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। मैं भी कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ और मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। गरीब घर से तो क्या हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया है। लेकिन मेरे माँ बाप ने ना पढ़ाई के साथ घर के काम काज भी सिखाए हैं, बड़ों से तमीज़ भी सिखाई है कि कैसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, मुझे आप पे इस तरह से हंसना नहीं चाहिए था और मुझे आपकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए थी। आप सच में दीदी बहुत अच्छी हैं। मैं ही पैसों के घमंड के कारण आप पर ऐसे ऐसे बातें बोल रही थी। आप सच में मुझसे लाख गुना अच्छी हैं। मैं तो बस फालतू का ही अपने ऊपर घमंड कर रही थी। सॉरी दीदी, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और दीदी आपको जो भी सब कुछ आता है ना, आप प्लीज़ मुझे भी सिखा दीजिएगा, क्योंकि इंसान को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए ना, अपनी छोटी बहन समझकर। अच्छा कोई बात नहीं देवरानी जी, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती मत करिएगा आप। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।